ओहो करण, इतनी शॉपिंग कहाँ से कर लाए? नेहा ने गेट खोलते ही जैसे ही अपने पति के हाथ में ढेरों लिफाफे देखे तो पूछा। कुछ नहीं यार, गर्म कपड़ों की सेल इस बार जल्दी शुरू हो गई, बस देखा और ख़रीद लाया। फिर मेरे कई स्वेटर ढीले और शेपलेस हो गए हैं। करण ने सोफे पर लगभग फैलते हुए और सेंटर टेबल पर लिफाफे फैलाते हुए कहा। कर्ण, माना आपके कुछ स्वेटर पहनने लायक नहीं रहे, पर अलमारी और बॉक्स में इन नए वालों को रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके वह स्वेटर निकाल रही हूँ जो आपने पिछली 2-3 सर्दियों में एक बार भी नहीं पहने, ताकि इन सबको रखने की जगह बन जाए। नेहा ने कर्ण के आगे चाय का कप रखते हुए कहा। ठीक है, तुम चाहे जो करो, पर मेरे यह सब वूलन मेरी कबर्ड में मुझे हैंगर्स में चाहिए। कर्ण ने चाय का पहला सिप लेते हुए नेहा की तरफ देख कर कहा। ओके जनाब, यह कबर्ड में और वह तुम्हारे शेपलेस बाहर। नेहा की बात खत्म होने से पहले ही नेहा की सास गीता ने कहा। नेहा, जो निकालो वह सब कल ही रेलवे स्टेशन के पास बैठे गरीबों में बांटाना। मम्मी, पिछली बार जो मजदूरों की बस्ती में देकर आई थी, हफ्ते बाद मैं वहाँ से निकली तो देखा कितने गर्म कपड़े वहीं इधर उधर पड़े थे उनकी ईंटों की झोपड़ियों में। शायद उनको इन गर्म कपड़ों की कोई कदर नहीं। नेहा ने बड़ी नाराजगी से वाले अंदाज में कहा। तुम ठीक कह रही हो बेटा, वह इसलिए कि तुम अप्रैल के फर्स्ट वीक में देकर आई थी, जब गर्म कपड़े पैक करते हुए तूने बेकार कपड़ों को दोबारा पैक करने की बजाय गरीबों को देना उचित समझा था। गीता ने नेहा को याद करवाने की कोशिश करते हुए कहा। पर मम्मी, यह तो मैंने अच्छा ही किया था। तूने बच्चे बिल्कुल अच्छा किया था, पर ज़्यादा अच्छा होता अगर इन्हें हम दिसंबर के शुरू में निकाल कर दे आते। क्या मतलब? नेहा ने थोड़ी हैरानी से प्रश्न किया। फिर वह उन सबको पहन पाते। दिसंबर जनवरी की ठंड में वह गर्म कपड़े उन्हें ठंड से बचाने में मदद करते। जब तुम देकर आई तो उनका उस साइट पर काम खत्म हो गया होगा, फिर उन्हें अगली जगह या शहर में जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। वह अपनी गठरी में 1 या 2 जो ले जा सकते थे वह ले गए होंगे, बाकी उन्हीं झोपड़ियों में छोड़ गए। बेटा, गरीब उतना ही रखता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। हमारी तरह स्टोर करने की ना तो उनकी आदत होती है न ही जगह। गीता ने स्थिति को समझाने का प्रयास किया। हाँ मम्मी, आप कह तो ठीक रही हो। हम गर्मी सर्दी के कपड़े किसी को देने के लिए अपनी सुविधा से निकालते हैं, यह देखकर नहीं कि इनकी उनको कब ज़रूरत है। नेहा ने विचारते हुए से कहा। हाँ बेटा, एक बात और, हम गर्म कपड़ों का दान करने के लिए लोहड़ी संक्रांत जैसे त्यौहार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कड़ाके की ठंड तो अब पड़ रही है। इसलिए कल जाते हुए जो संक्रांत में देना है वह भी लेती जाना। गीता ने कहा। मम्मी, आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हम बड़े लोग यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे कहेंगे इतनी ठंड पड़ रही है, बाहर कदम रखने का मन नहीं करता और मम्मी को दान पुण्य की पड़ी है। गीता ने प्यार से कहा। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो। हम नौजवान बहुत मूडी और सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।